लगातार हो रही बारिश और उमस वाले मौसम के कारण पिछले कुछ दिनों से देश में आई फ्लू के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। बदलते मौसम से आई फ्लू के दस्तक ने बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक को बीमार कर दिया है। वर्तमान में दिल्ली से लेकर छत्तीसगढ़ तक देश के लगभग हर राज्यों से आई फ्लू के केस सामने आ रहे हैं। अचानक से इस फ्लू के बढ़ते मामलों ने लोगों को एक बार फिर डराना शुरू कर दिया है। स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव के अनुसार 28 जुलाई तक छत्तीसगढ़ में आई फ्लू के 19,873 मामले दर्ज किए जा चुके थे। इस वायरस से संक्रमित लोग 3 से 7 दिन में ठीक हो रहे हैं। वहीं राजधानी दिल्ली के भी अस्पतालों में आंखों के संक्रमण के मामलों में वृद्धि देखी जा रही है। रिपोर्ट के अनुसार एम्स में हर रोज लगभग 100 आई फ्लू मरीज के मामले सामने आ रहे हैं। एम्स के आरपी सेंटर के प्रमुख डॉक्टर जेएस टीटियाल ने इस संक्रमण के बढ़ रहे मामलों को देखते हुए इसे महामारी करार कर दिया है। उनके अनुसार आने वाले कुछ दिनों में मरीजों की संख्या और भी ज्यादा बढ़ सकती है। आई स्पेशलिस्ट ने बताया कि आई फ्लू के मामले कुछ दिनों से बढ़ रहे हैं। आमतौर पर यह आंखों का इंफेक्शन है जिसे कंजक्टिवाइटिस भी कहते हैं। छोटे शहरों में ये आम बोलचाल में इसे आंखों का आना भी कहा जाता है। दरअसल आंखों के सफेद भाग और आंतरिक पलके पर कंजक्टिवा क्लियर नाम का एक परत होता है और यह इंफेक्शन इसे कंजक्टिवा में सूजन ला देता है और आई फ्लू के मरीजों के आंखों के सफेद वाले हिस्से में इंफेक्शन फैल जाता है, जिससे उन्हें न सिर्फ देखने में परेशानी होती है बल्कि आंखों में जलन, रेडनेस जैसी दिक्कतें भी होती हैं। वैसे तो यह फ्लू किसी भी उम्र के लोगों में फैल सकता है, लेकिन सबसे ज्यादा संक्रमण का खतरा बच्चों, एलर्जिक पेशेंट, बुजुर्ग और वीक इम्यूनिटी वाले व्यक्ति में बना रहता है। आई फ्लू के मामलों को आमतौर पर मानसून के मौसम में देखा जाता है। दरअसल मानसून के मौसम में कम तापमान और ज्यादा उमस होने के कारण लोग बैक्टीरिया वायरस के संपर्क में आते हैं और बैक्टीरिया वायरस का एलर्जिक रिएक्शन कंजक्टिवाइटिस यानी आई फ्लू का कारण बनते हैं। आई स्पेशलिस्ट के अनुसार ये फ्लू एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में आसानी से फैल सकता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आई फ्लू से संक्रमित मरीज किसी दूसरे व्यक्ति का देखने भर से संक्रमित कर देता है। दरअसल लोगों को आदत है कि वह अपनी आंखें छूते रहते हैं। ऐसे में अगर वह एक बार अपनी आंखें छूने के बाद किसी और को छूते हैं तो यह वायरस दूसरे व्यक्ति के हाथ में चिपक जाता है और जब वह व्यक्ति अपनी आंखों को छूता है तो आई फ्लू फैल जाता है। यही वजह है जो आई फ्लू के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। मानसून के मौसम में आंखों में खुजली या सूजन होना बेहद आम है और अगर आपकी आंखों में लगातार खुजली या सूजन हो रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपको कंजक्टिवाइटिस है। ऐसी स्थिति में एक आंख को अपने हाथों से छूने के बाद दूसरी आंख को उसी हाथ से छूने के कारण दोनों आंखों में इसके होने का रिस्क बढ़ जाता है। इसीलिए ऐसी स्थिति में आंख को हाथों से रगड़ने या छूने से बचना चाहिए। आपको बता दें आई फ्लू के लक्षण क्या क्या हैं। अगर कोई मरीज इस फ्लू के चपेट में आ गया है तो उसकी आंखों में कई तरह की परेशानी होने लगती है। आंखों में रेडनेस, अगर मरीज की आंखों के सफेद भाग पर लाल रंग की झाइयां आने लगे तो ये आई फ्लू के लक्षण माने जाते हैं। पलकों का चिपकना, आई फ्लू के मरीज की पलकें एक दूसरे से चिपकने लगती है, ये इस फ्लू का सबसे आम लक्षण है। पानी बहना, मरीज को ऐसे वक्त में ना सिर्फ आंखों में दर्द महसूस होता है बल्कि उनकी आंखों से पानी भी बहता रहता है। आंखों में सूजन, आई फ्लू के मरीज की आंखों में लालपन के अलावा आंख के नीचे वाले एरिया में सूजन आने लगता है। आंखों में जलन, आंखों का जलन भी आई फ्लू के लक्षणों में शामिल है। ऐसे वक्त में मरीज को धूप या पॉल्यूशन वाली जगहों पर जाने से बचना चाहिए। फ्लू के मरीज को क्या क्या करना चाहिए? अगर किसी व्यक्ति को या फ्लू हो चुका है तो सबसे पहले उन्हें आइसोलेट कर देना चाहिए ताकि यह वायरस घर के अन्य सदस्यों में ना फैले। इसके अलावा मरीज के टॉवल से लेकर बिस्तर तक साफ सफाई का ख्याल रखा जाना चाहिए और मरीज को कम से कम 7 दिन अपने कमरे में ही रहना चाहिए। इस फ्लू से खुद को बचाने के लिए क्या क्या करना चाहिए आपको बताते हैं।
डॉक्टर के अनुसार मानसून के मौसम में इस फ्लू के बचने के लिए अपनी आंखों को बार बार छूने से बचना चाहिए। अगर किसी व्यक्ति के आंखों से पानी निकल रहा है तो उसे हाथ से पोंछने की जगह साफ कपड़ा या टिश्यू का इस्तेमाल करना चाहिए। इस मौसम में खुद की आंखों का ख्याल रखने के लिए दिन में कम से कम 2 बार अपनी आंखों की सिकाई करनी चाहिए। इसके लिए आप गर्म रुमाल का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा हाथों को सैनिटाइज करते रहना, चश्मा पहनकर घर से बाहर निकलना, किसी और के चश्मे को पहनना या दूसरे व्यक्ति के रुमाल या गमछे के इस्तेमाल से बचना चाहिए। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।